नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करने जा रहा हूँ सीए इंटर ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस में किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आपको कितने नंबर का देखने को मिल सकता है, प्लस आपको किस सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स को तैयार करना चाहिए। आइए जरा देखिए, इंस्टीट्यूट ने ना एक मार्किंग स्कीम लॉन्च करी हुई है। उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग उसने टोटल सब्जेक्ट को 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें, जिसके अंदर वो कहते हैं अपने पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 1 इज नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, चैप्टर नंबर 2 is audit strategy and audit planning, chapter number 7 is audit sampling and chapter number 8 is analytical procedure। ये चारों चैप्टर्स आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में 20 से 25 नंबर के बीच में देखने को मिलेंगे। अगर मैं पार्ट नंबर 2 की बात करूं, जो है बेसिकली अपना चैप्टर नंबर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, जिसके अंदर आपने मेजरली स्टैंडर्ड्स कवर्ड है। ऑलमोस्ट 9 से 10 स्टैंडर्ड्स यहाँ पे कवर है। ये आपको पेपर के अंदर 5 से 15 नंबर के अराउंड देखने को मिल सकता है। पार्ट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 4 इज रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 6 इज आईटी ऑडिट वाला चैप्टर। ये दोनों चैप्टर्स आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर की वेटेज रखते हैं। देन आता है पार्ट नंबर 4 विच इज चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 5 इज ऑडिट इन केस ऑफ फ्रॉड एंड चैप्टर नंबर 10 इज योर कंपनीज ऑडिट। ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं आपको 15 से 20 नंबर के देखने को मिलते हैं। सेम वे में पार्ट नंबर 5, जहां पे आपका ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 11 कवर्ड है, 5 से 15 नंबर का पेपर में देखने को मिलता है। पार्ट नंबर 6 जहां पर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्ड है, चैप्टर नंबर 9 बेसिकली ये आपको कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर के बीच में देखने को मिलेगा। एंड द लास्ट पार्ट इज आपका बैंक ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज विच इज चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। एग्जाम में 10 से 20 नंबर के बीच में ये मिलता है। अब ये तो हो गई ब्रॉड मार्किंग। अब इसी को मैं थोड़ा सा और अगर दूसरे तरीके से आप बोलूं तो देखो, ये जो चारों चैप्टर्स हैं इसमें मेजरली सिर्फ अकाउंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, करेक्ट। जैसे अगर चैप्टर 1 की बात करो तो ऐसे 200, 210, 220। चैप्टर 2 की बात करो तो ऐसे 300, 320। चैप्टर 7 और 8 की बात करें तो ऐसे 550 और 530, करेक्ट। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 7 स्टैंडर्ड्स कवर्ड है। चैप्टर नंबर 3 में तो अपने है ही स्टैंडर्ड्स, चाहे आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड हो, ऑडिट एविडेंस हो, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हो, रिप्रेजेंटेशन हो, सारे के सारे स्टैंडर्ड यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 जो ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर है, जहाँ पे ऐसे 700, 701, 705, 706, 710 ये सारे स्टैंडर्ड्स कवर्ड है, करेक्ट। तो अगर मैं ब्रॉडली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात कर दूं और मैं इन तीनों को ही अगर से पिक कर लूं तो कहीं ना कहीं 40 से 55 नंबर के बीच में आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। हाउएवर इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 10 में ऐसे 299 कवर्ड है। चैप्टर नंबर 4, 6 के अंदर कहीं ना कहीं आपको ऐसे 240 भी मिलेगा, ऐसे 315 भी मिलेगा और भी मल्टीपल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपके पेपर में कहीं ना कहीं 50 नंबर से प्लस की वेटेज रखते हैं। तो आपको सबसे पहले कहीं ना कहीं अपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कवर करने चाहिए, मतलब पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 में जो आपका स्टैंडर्ड कवर्ड है, पार्ट नंबर 4 में जो स्टैंडर्ड कवर्ड है, पार्ट नंबर 5 में जो स्टैंडर्ड्स कवर है, पहले इनको कवर कर लो। क्योंकि एक बार आपने इनको कवर कर लिया तो ये मान लो आपका 50% पेपर तो तैयार हो गया और आपको बिल्कुल कंफर्ट आ जाएगा, क्योंकि स्टेट क्वेश्चंस आते हैं कि स्टडी बेस सीधे आंसर्स बन जाएंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ढंग से आनी चाहिए। तो 50 नंबर प्लस तो दोस्त यहीं पे कम से कम बन गया, ठीक है। उसके बाद आपको पार्ट नंबर 4 में कंपनीज ऑडिट तैयार करना चाहिए विच इज चैप्टर नंबर 10, देन चैप्टर नंबर 9 एंड देन चैप्टर नंबर 12 एंड 13 प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए चैप्टर 4, 6 एंड 5 के ऊपर, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ आती है। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके को फॉलो करेंगे और अपने पेपर को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।